Assalamu alaikum to all of you. Today we have to discuss exercise 24.2. It's question number 1 in the adjacent figure. ये आपको दिख रही है adjacent figure जिसमें AD is the bisector of angle A of triangle ABC. जो आपको ये ABC triangle दिखाई दे रहा है, इसमें जो AD है वो एक बाइसेक्टर है जो मतलब एंगल ए से मतलब बना रहा है बाइसेक्टर और BC को काट रहा है एट पॉइंट D. ठीक है, हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ मेजरमेंट ए बी बराबर है एक्स प्लस 9 के, ए सी बराबर है 11 माइनस एक्स के और सी डी बराबर 2x प्लस 3 के एंड बी डी बराबर 3x प्लस 2 के. ऑल्सो स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ट्राइंगल. हमें ट्राइंगल की मतलब उसके मतलब कौन सा टाइप का ट्राइंगल है वो भी हमें बताना है. आइसोसेलेस क्या है तो हमें देखना होगा. ठीक है, तो बेटा ये आप देख सकते हैं कि इक्वल रेशियो में तकसीम है. जब बाइसेक्टर आता है तो मतलब ये जो बी से सी है वो लाइन अब टूट गई है दो हिस्सों में, एक सी से डी में और एक बी से डी में. तो बेटा मैं और यहाँ पे देखिए दो एंगल बनेंगे, दो एंगल बन जाएंगे. जो एक यहाँ से दो एंगल स्प्लिट हो जाएंगे क्योंकि जब एक बाइसेक्टर आता है तो ए को दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है. अब बेटा देखिए अकॉर्डिंग थ्योरम ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. सो जो नहीं हमने 24.1 में थ्योरम पढ़ा था, तो वो जो मैं थ्योरम आपको बताया 24.1 वाला वही थ्योरम यहाँ पे यूज़ हो रहा है. सी से डी अपॉन डी से बी, सी से बी अपॉन डी से बी बराबर होगा किसके, ए से सी अपॉन ए से बी. अब सी से डी अपॉन डी से बी इजिकल्स टू ए से सी अपॉन ए से बी. तो बेटा ये 24.2 का थ्योरम है जो मैंने क्लास में समझाया भी था. फिर उसके अकॉर्डिंग आपने पहले इक्वल किया, फिर इनकी वैल्यूज़ को रखा, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. बाकी बेटा मल्टीप्लिकेशन आपको आता ही होगा, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी है. तो मल्टीप्लिकेशन मैडम सिंपल ही आपको समझ में आता होगा कि 2x को पहले x से किया, 2x को 9 से किया, 3 को x से किया और 3 को 9 से किया, फिर 3x को 11 से, 3x को x से, 2 को 11 से और 2 को x से. बाकी प्लस माइनस माइनस का कॉन्सेप्ट को वैसे ही क्लियर होगा. ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर की टर्म को अलग कर देना है और फिर उसके बाद बेटा एक्स की टर्म को अलग करना है और कॉन्स्टेंट को बेटा अलग करना है. पर पहले मैंने जमा कर दिया 18 और 3 को 21 हो गया और 3x और क्या कहते हैं 33x और माइनस 2x प्लस माइनस माइनस. ऑल राइट, तो आपको दिख रहा होगा. अब मैंने क्या कर दिया कि -3x स्क्वायर जब मैंने उधर शिफ्ट कर प्लस 3x स्क्वायर, 21x सेम प्लस 31x जब उधर जाएगा माइनस 31x प्लस 27 और जब 22 उधर जाएगा तो माइनस 22. अब बेटा ये तरीका आपको पता है, इसका आंसर 10 बनेगा. 3 + 2 5 और 27 22 का तो 5. इनमें कॉमन बेटा 5 का टेबल निकाल लें. फिर डायरेक्टली अगर हम उसको देखेंगे 5 का टेबल कॉमन हो जाए तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और 5 वहाँ जगह वैसे डिवाइड हो जाएगा. फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा डायरेक्टली किया है. अब आप इसमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग का जब इस्तेमाल करेंगे तो मिडिल ब्रेकिंग के थ्रू आपको बेटा रूट्स मिलेंगे और मिडिल ब्रेकिंग आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी क्लास 9 में फैक्टराइजेशन में, तो मिड आपको आती होगी. तो मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपने प्रैक्टिस की होगी, आपको पता होगा मिड टर्म किस तरह होता है. तो मज़ीद उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा. अब जैसे x की दो वैल्यूज़ आ गई, दोनों वैल्यूज सेम आई है, x = 1 एंड x = 1. अब बेटा मैं क्या करूँगा, 1 बाय 1 इसको पुट करूँगा, जो हमारी मेजरमेंट है ना ए सी ए बी बी सी में पुट करूँगा. पुट करके आपको दिख रहा होगा कि ए सी 11 माइनस एक्स, 11 में से 1 गया 10. अब x + 9 यानी 1 + 9 तो बेटा ये हो जाता है 10. ठीक है, ये ए सी, ये ए बी और ये बी से सी और यहाँ पे सी डी और बी, ये बेटा टूटा हुआ है 200 में. ठीक है, अब देखिए मैं वैल्यू जब पुट कर रहा हूँ तो वैल्यू पुट करके आपको देखो जवाब मिल रहा है. अभी सबका आंसर का 10 10 आ जाए. अभी सबका आंसर 10 10 आ रहा है तो आप कह सकते हैं बेटा ये होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग सब साइड सेम है तो आप बोलते हैं यस इट इज़ अ इक्वल ट्राइंगल. तो बेटा इसका मैंने पहला सवाल कर लिया. बेटा इसके सिर्फ शुरू के 5 ही इंपॉर्टेंट है तो मैं इसके 5 ही कराऊँगा. छठा वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं, वो नहीं आता तो मैं उसको लेफ्ट करा दूँगा. ठीक है, तो आप दूसरे पे आते हैं. इन द एडजस्टेंट फिगर पी क्यू आर एंड ट्राइंगल ए बी सी. ठीक है, आज सिमिलर, दोनों सिमिलर क्या होता है कि पूरा एग्जैक्टली शेप एक जैसी है पर साइज एक जैसी पूरी ना. ठीक है ना. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ
इंडिकेट इन दी फिगर, ठीक है। तब आपको निकालना है क्या, यहाँ पर एक्स और वाई निकालना है। तो बेटा ये सिंपल कॉन्ग्रुएंस वाली स्टेटमेंट आ रही है। दो ट्रायंगल बने हुए हैं। अब इसमें एक ये बताया जा रहा है कि ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, ये जो बना ना मदा, ये सिमिलर का सिंबल है। पी क्यू 9 के, क्यू आर 12 के, पी आर 6 के, ए बी 3 के, बी सी वाई के और ए सी एक्स के। तो बेटा वही थ्योरम जो हम लगाएंगे, जो भी करके आए, पी क्यू अपॉन ए बी, यानी फर्स्ट से, सेकंड से और थर्ड से, यानी कि फर्स्ट वाला फर्स्ट के अपॉन में आ जाएगा, सेकंड वाला सेकंड के अपॉन में, और थर्ड वाला यानी थर्ड के अपॉन में। और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड से मार दिए, फर्स्ट साइड सेकंड साइड, तो क्यू आर थर्ड साइड और बी सी थर्ड साइड, ठीक है बेटा। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, पर बेटा यहाँ पर थर्ड साइड का अभी थर्ड साइड मैंने आगे लिखा है यहाँ पर साइड पे, क्योंकि थर्ड साइड में वाई है तो उसको हमने अगली साइड पे यूज़ किया हुआ है बेटा। बाकी वही है, वैल्यूज आप रखेंगे। पी क्यू की वैल्यू 9 है, पी आर की वैल्यू बेटा 6 है, और ए बी की वैल्यू 3 है, और ए सी की वैल्यू एक्स है, ठीक है। सही है, आपको वही दिख रहा है, मैंने आपको दिखा भी दिया, ऊपर लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, तो इससे एक्स का जवाब 2 आ जाएगा। बाकी आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कैसे होता है, ठीक है बेटा। ये बहुत ही आसान है। और वाई में भी इसी तरह से हमने वैल्यू रखेंगे, और बेटा वाई भी निकल आएगा। अगर वाई की तब मैं आपको दिखाया था, पहले एक्स पूरा कंप्लीट दिखा दिया, और देखिए वाई भी बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल ईजी है। तो वाई में भी इस तरह वैल्यू पुट की, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इस तरीके से आपको देखिए वाई मिल जाएगा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। वैल्यूज़ मैंने यहीं से उठाई है, ट्रायंगल से आपको बता भी रहा हूँ, और इस तरीके से आपने वाई आपने आराम से फाइंड आउट कर लिया, ठीक है बेटा। ओके, दैट्स इट। अगर आपको कोई सवाल तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेशन में। अब बेटा क्वेश्चन में 3 है, लेट A1 A2 बी द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR as shown in फिगर, फाइंड A2, यानी A2 निकालना है। इफ़ A1 28 के, AB 4x के और PQ 2x के। तो बेटा देखिए इसमें सिंपल ट्राइंगल सिमिलर है, ABC और PQR। तो और हमें क्या निकालना है, A2 मीन्स का एरिया निकालना है। एक एरिया गिवन है, दूसरा एरिया में निकालना पड़ेगा। तो सिंपल हमें बोला कि ABC और PQR ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। A1 के लिए बेटा यहाँ पे गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है A2 निकालना है, और AB की बेटा 4x गिवन है, PQ की 2x गिवन है, और A2 निकालना है। तो अकॉर्डिंग थ्योरम, इफ़ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ द एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रेशियो ऑफ टू क्रॉस पॉइंट्स। बेटा ये थ्योरम है, जो मैंने आपको आई थिंक, अगर चलो ये मैं नहीं भी समझाया था तो बेटा ये प्रोविजन का नहीं आता बोर्ड में, पर ये थ्योरम के अकॉर्डिंग ये सॉल्व होगा। तो इस थ्योरम के मतलब यही है कि अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, देन द रेशियो ऑफ द एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो, यानी जितना भी इसका एरिया है ना, उस एरिया का बस आप स्क्वायर कर दो, क्योंकि वो आपस में क्रॉस पॉइंट है, आमने सामने है, ठीक है। तो मैंने A1/A2 लिखा है, यानी कि A1 की वैल्यू लिखी है 4x और इसका स्क्वायर, ठीक है। 4x क्यों, क्योंकि देखा जाए A1/A2 इजिकल्स टू 4x² अपॉन 2x², इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो A1 पर जो मेजरमेंट है वो AB की है, और A2 की मेजरमेंट PQ है जो गिवन है। तो दोनों की मेजरमेंट का स्क्वायर किया। तो इस तरीके से बेटा देखिए हमने ये रेशियो का फॉर्मूला लगाया। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। ये थ्योरम बनेगा A1/A2 AB का स्क्वायर और PQ का स्क्वायर। तो AB की वैल्यू बेटा 4x है, और PQ वैल्यू बेटा यहाँ पर 2x है। इस तरीके बेटा मैंने यहाँ पर वैल्यू रखी है, 4x का स्क्वायर 16x², 2x², 4x²। बेटा अभी देखिए तो टेबल से कट भी रहा है, और मैंने इसकी सिंपल कैलकुलेशन भी की है। ओके ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, रेशियो ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज 2:x-5, एंड सिमिलर ट्राइंगल आपको पता चल चुका है, ठीक है ना। क्रॉसपॉन्डिंग साइड तक होता है आमने सामने, एंड रेशियो ऑफ द एरिया इज 1:9, फाइंड एक्स, ठीक है बेटा। ये ट्राइंगल होते हैं सिमिलर, ठीक है। सिमिलर आपको मैं समझा चुका हूँ, और ये बता रहा है कि ये इनका रेशियो है, एक का 2 है तो एक का x-5 है, और दूसरे का 1:9। तो यहाँ पर जो एरिया है, एक का 1 है और एक का 9 है, तो आपको x निकालना है। तो वही आपका आपने पढ़ा था पीछे वाला कि A1/A2, और फिर उसके बाद जो दो साइड गिवन है उनको
उनको आपको अपॉन में लिखना है, ठीक है, और वो भी स्क्वायर करके, ठीक है बेटा। वही है जो हमने पहले पढ़ा था, अभी ऊपर करके आए उसके जैसा ही है। तो 1:9/2 का स्क्वायर रेशो x-5 का स्क्वायर, जो दो साइड गिवन उनका स्क्वायर करो और एरिया को अपॉन में लिखो, ठीक है बेटा। अब इनको मैं होल स्क्वायर कर दिया एक तरीके से। अब अगर बेटा देखा जाए तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँगा 2:2 का स्क्वायर और x-5 का होल स्क्वायर, दोनों एक ही बात है, कोई इतना फ़र्क नहीं। होल करके लिखूँ या अलग करके लिखूँ, दोनों एक ही बात है। अब आपको पता है कि मैंने सिंपल क्या करना है, मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। तो 2 का स्क्वायर बेटा 4 होता है, तो 9 4 से मल्टीप्लाई करेगा और 1 करेगा x-5 से, वो मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, ठीक है। या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जैसा आपको समझ में आए, ठीक है। उसके बाद 9 4 36, ठीक है बेटा। देखो क्रॉस क्रॉस का एंगल इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और 2 का स्क्वायर 4 4 9 36, सही है बेटा। आपके सामने बेटा देखो मैं करके भी दिखा रहा हूँ, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी ट्रिक है। अच्छा जी, अब बेटा देखिए 36 का रूट कैसे निकला, यहाँ से रूट लगेगा, 36 का 6 हो जाएगा और x-5 से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। फिर 5 को वहाँ शिफ्ट करूँगा, 6 + 5 बटा 11, तो इसका आंसर हो गया 11।